हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल डिफेंस सेंटर 24/7। मैं आपका एजुकेटर इंस्ट्रक्टर प्रिंस यागी फिजिक्स फैकल्टी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है हाउ डज न्यूटन्स क्रेडल वर्क्स। तो सबसे पहला हमारा आज का ये सवाल है कि क्रेडल होता क्या है, जिसको नाम दिया गया है न्यूटन क्रेडल। दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इक्विपमेंट। अगर आप इस इक्विपमेंट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 5 बॉल्स गिवन है और वो भी एक स्ट्रिंग से अटैच है। इस पूरे इक्विपमेंट के अंदर 5 बॉल्स हैं। जब आप किसी एक बॉल को फोर्स लगाएंगे तो होना क्या चाहिए कि एक बॉल 4 बॉल के साथ कहाँ जाएगी, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन में। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब आपने एक पॉइंट से बॉल को लीव करा, हिट कराया, तो दूसरे एंड से दूसरी बॉल क्या हुई, हिट हुई। लेकिन बीच का जो सेंटर था हमारा वो सब किस में रहा, रेस्ट के। तो व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस फिनोमेना। इंटरेस्टिंग है, क्यूरियस भी आप लोग होंगे, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स जानने के लिए मेनली आपको 2 कंसेप्ट को पढ़ने की नीड है। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोगों को सबको पता है कि जब 2 बॉडीज आपस में कोलाइड करती है तो पहली वाली बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करने पर वो तो खुद रेस्ट में आ जाती है, लेकिन अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करती है, जिसकी वजह से सेकंड बॉडी किस में चल जाती है, मोशन के अंदर। ऐसे अगर हम सेकंड बॉल को थर्ड वाली बॉल से अटैच करेंगे तो वो पहले वाली किस में आएगी, रेस्ट में, और जो उसकी फॉलोइंग बॉल होगी वो किस में आ जाएगी, मोशन। अब आप लोगों का सवाल ये है कि सर यहाँ पे मोमेंटम कैसे कंजर्व। स्टार्टिंग में जब बॉल चली थी तो हमने देखा कि वहाँ पे एक इनिशियल मोमेंटम नाम की चीज़, तो इस स्टार्टिंग की बॉल जब इससे हिट करी थी इनिशियल मोमेंटम, और लास्ट में जब ये स्ट्राइक आउट हुई, दोनों के दोनों मोमेंटम सेम रहे। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो दोनों का मास सेम था। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ आपने हिट करा था उसी वेलोसिटी के साथ ही निकल गया। दूसरा पार्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज नोन एज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो स्टार्टिंग की जो एनर्जी आपने दी थी काइनेटिक, उतनी से ही तो देखिए रीबाउंड होके आ रही है। स्टार्टिंग फर्स्ट आई, फर्स्ट पॉइंट पे हिट करा, और जो लास्ट वाली बॉल थी वो स्ट्राइक आउट होने के बाद अंदर की तरफ स्ट्राइक इन हुई। तो आप लोग एक बात समझ पा रहे होंगे पूरे फिनोमिना के अंदर कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल नहीं। और न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा भी है, F = dp/dt, where p is constant then F will be 0. Hence we can say that Pi is equal to Pf in the absence of external force. तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट लगे। अभी तक आपने देखा होगा कि हर कोई 2 बताता है, लेकिन मैंने 3 बताए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड लास्ट वन इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब एक बच्चे का सवाल आता है कि सर अगर हम इसे एक बार फोर्स दें तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अ बॉडी रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई। आप कहोगे सर हमने यहाँ पे फोर्स कहाँ लगाई, एक बार बॉल को हिट करा था, उसके बाद 3 रेस्ट में थी और 2 मूवमेंट कर रही थी। लेकिन मैं आपको एक बात और नोटिस कराना चाहता हूँ कि जब ये एयर के अंदर चल रही है तो एयर का फ्रिक्शन लगता है, एयर का रेजिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद जाके पूरा इक्विपमेंट रुक जाएगा। हाँ, अगर आप इसे वैक्यूम में कराना चाहेंगे तो ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।